दिव्य प्राण ऊर्जा उपचार। प्राण ऊर्जा क्या है देखिए, समझिए। ये अपने हाथों को रगड़िए आप लोग ऐसे, जैसे मैं बोल रहा हूं, ऐसे रगड़िए, हाथों में गर्मी आ जाएगी। अपने अंगूठे को ऐसे ऐसे करिए, हर उंगली को करिए, मैं बताता जा रहा हूं, करते जाइए आप लोग। अभी देखिए आपके हाथों में ढेर सारी प्राण ऊर्जा आ जाएगी। अब अपने हाथों को इस तरह करिए और फिर ये ऊपर वाले इसको, फिर नीचे वाले, फिर मुट्ठी बांध के इस तरीके से। सरल है इसलिए मैं समय नहीं दे रहा हूं, फटाफट करवा रहा हूं। फिर पलट के, ये पूरे शरीर की एक्सरसाइज भी हो जाती है इससे, पूरे शरीर में एनर्जी दौड़ने लगती है। यूं इस तरह से करके फिर इस तरीके से। फिर अपने हाथों को ऐसे फैला लें और फिर ये श्वास साथ में चलती रहे, छूटती रहे। अब एक मुट्ठी बांध लें, फिर दूसरे हाथ से, फिर से हाथों को रगड़ लें और अब अपने हाथों को ऐसे थोड़ी दूरी पर ले आए। अनुभव करें आपके हाथों से ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। बाकी सबको तो हो रही होगी। कुशवाहा जी, आपको अगर अनुभव हो रहा है तो ऐसे बता दीजिएगा। हाथों के बीच में एक एनर्जी ऐसी आ जाती है, उसको अनुभव करें आप। हो सकता है सूक्ष्म चीज है, तुरंत अनुभव ना कर पाए, ये हो सकता है, परंतु होता है, हर एक को पता लगता है। बहुत धीरे धीरे करें संगीता जी, बहुत धीरे धीरे करें, तेजी से हो रहा है थोड़ा, एकदम हल्के हल्के इस तरीके से। अपने हाथों को ऐसे कर लेंगे और महसूस करें। अब इसकी बॉल बना दीजिए, ऐसे ऐसे करके एक बॉल बनाइए। ये एक बॉल बन गई, ठीक। अब इस बॉल को पृथ्वी की हीलिंग के लिए भेज दीजिए, अर्थ की हीलिंग के लिए, कि जाओ अर्थ की हीलिंग करो। देखिए चली गई, आपके हाथ से बॉल तुरंत चली जाती है, ठीक है ना। ये है एनर्जी। एनर्जी जो है इसको समझें। अब हाथों को नीचे रख लें, ये एनर्जी को अनुभव कराने के लिए था ये। एवरीथिंग इज एनर्जी। इस संसार में जो भी चीज है वो, जैसे आइंस्टीन ने बताया कि E इज इक्वल टू mc², हर चीज एनर्जी है। मास, हर मास जो है एनर्जी है। तो ये एनर्जी ही के कारण हम देख पाते हैं, सुन पाते हैं, बोल पाते हैं, बात कर पाते हैं। सब कुछ जो है उस एनर्जी के कारण ही है, ठीक है ना। जैसे बिजली के कारण ट्यूबलाइट भी जलती है, पंखा भी चलता है, फ्रिज भी चलता है, हीटर भी चलता है। इसी तरह से हमारे अंदर जो प्राण ऊर्जा है, उसी से हमारे शरीर का संचालन होता है। हमारी एक एक कोशिका में प्राण ऊर्जा प्रवाहित होती रहती है, हड्डियों में, मांसपेशियों में कंटिन्यूअसली प्रवाहित हो ही रही है, हम जानते नहीं हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारे जो विचार हैं वो इस प्राण ऊर्जा को प्रभावित करते हैं। अगर हम ये विचार करते हैं कि मैं स्वस्थ हूं, मैं प्रसन्न हूं, तो प्राण ऊर्जा हमारे शरीर में स्वास्थ्य की फ्लो को बढ़ा देती है। अगर हम सोचते हैं कि हम बीमार हैं, तो हमारे शरीर में बीमारी की ऊर्जा का फ्लो बढ़ जाता है, ठीक।
इसको बहुत अच्छे से समझें। जो भी हमारे विचार हैं, जो भी हमारी भावनाएं हैं, उसी हिसाब से हमारी ऊर्जाएं प्रवाहित होती हैं हमारे शरीर में। तो हम क्या चाहते हैं कि हमेशा खुशी की ऊर्जा हो, प्रेम की ऊर्जा हो, शांति की ऊर्जा हो, या दुख की, परेशानी की, चिंता की ऊर्जाएं हो? क्या चाहिए हमको? अच्छी ऊर्जाएं चाहिए। तो हमेशा हमको सकारात्मक रहना है। ये शुरू में दिक्कत लगती है क्योंकि हम लोग इतना ज्यादा निगेटिव के बारे में बातचीत करते रहते हैं कि हमें पता ही नहीं लगता कि हम जो बोल रहे हैं वो सकारात्मक है या नकारात्मक है। तो इसके प्रति हमें सजग होना पड़ेगा कि जो भी हम बोल रहे हैं, जो भी हम सोच रहे हैं, अपने घर वालों को ही बताइएगा। तो जिससे जब आप गलत सोचोगे तो वो लोग आपको बताएंगे कि भाई ये गलत सोच रहे हो, ऐसे नहीं सोचो। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप लोग समझें अच्छे से कि हमें जितना ज्यादा से ज्यादा हम सकारात्मक रह सकें उतना अच्छा है। सकारात्मक रहने के लिए एक टूल बहुत अच्छा है, धन्यवाद का भाव, थैंकफुलनेस। जितना आप थैंकफुलनेस रखोगे, जितना आप फॉरगिवनेस करोगे, अपने को भी फॉरगिव करना है, दूसरे को भी फॉरगिव करना है, अपने को भी धन्यवाद देना है, दूसरे को भी धन्यवाद देना है। जितना आप ज्यादा से ज्यादा थैंकफुलनेस में रहोगे, जितना से ज्यादा फॉरगिवनेस में रहोगे, उतना आप पॉजिटिव एनर्जी के साथ रहोगे। आपके मन में फिर धीरे धीरे नकारात्मक विचार आने ही बंद हो जाएंगे। आएंगे, परंतु आप तुरंत उसको शिफ्ट कर पाओगे कि नहीं, इसकी हमें जरूरत नहीं है, हमें सकारात्मक सोचना है। क्योंकि हम लोग देखते हैं ना, समाज में अखबार पढ़ते हैं, न्यूज पढ़ते हैं, न्यूज देखते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो लोग ज्यादातर नेगेटिव ही बोलते हैं। परंतु उसके समय हमें क्या करना है? मन ही मन बोलना है, कैंसिल क्लियर डिलीट, कैंसिल क्लियर डिलीट, कैंसिल क्लियर डिलीट, कैंसिल क्लियर डिलीट, ऐसे करके उसको हटा देना है। ठीक। धीरे धीरे जितना आप अभ्यास करते जाओगे, ये प्राण ऊर्जा हमारे शरीर में डेवलप होती चली जाएगी। और जो हमारे शरीर में जो भी परेशानियां हैं, शरीर में जो भी परेशानियां, वो अपने आप गायब हो जाएंगी। जैसे अंधेरा दूर करने के लिए क्या करना पड़ता है? क्या आप अंधेरे को बाल्टी भर भर के बाहर फेंकते हो क्या? नहीं, लाइट जलाते हो, अंधेरा दूर हो जाता है। यही है, यही सबसे बड़ा सूत्र है जो याद रखना है। सकारात्मक रहेंगे तो नकारात्मक चीजें हमारे जीवन से ही दूर हो जाएंगी। और नहीं हो रही है तो भी आपको नकारात्मक नहीं होना है, जब समय होगा हो जाएंगी। ठीक है। तो ये सूत्र था जो शुरू में समझाना था। अब हम लोग ध्यान में उतरते हैं इसी बैकग्राउंड में, ये समझ के साथ। अच्छा, सबसे बड़ी बात क्या है, इससे भी मदद मिलेगी ध्यान में, कि जो हम श्वास लेते हैं तो हमारी प्राण ऊर्जा अंदर आती है, और उस श्वास को हम अगर डायरेक्ट करें कि भाई हमारे इस अंग को ठीक करो, तो वो ठीक कर देती है। ठीक है। तो आज हम यही प्रयोग करने वाले हैं, अपने शरीर में प्राण ऊर्जा लेंगे, श्वास के साथ ध्यान करने वाले हैं। राइट। हर श्वास को हम लोग डायरेक्ट करेंगे और हर स्थान पर एक एक मिनट रुकने वाले हैं। कम 1 मिनट मतलब 10 के करीब श्वास। ठीक है। जो ऑटोमेटिक आ रही है, बहुत प्रयास नहीं करना है, बस अपना ध्यान वहां ले जाना। मान लीजिए हमने बोला कि अपना ध्यान अपने माथे पर ले जाए, थर्ड आई पर ले जाए, तो बस माथे पे, थर्ड आई पे ध्यान ले गए और श्वास को आने जाने, आते जाते देखा आपने। बस इसी तरीके से करना है। ठीक है ना। बहुत ज्यादा कोशिश नहीं करनी है, जो श्वास आ रही है, जा रही है, उसी पर ध्यान करना है। ठीक। तो सब तैयार हैं? बताइए। ओके। यस। थैंक यू। सभी अब आंखें बंद कर लेते हैं और अपने पूरे शरीर का ध्यान करें, अनुभव करें, सिर से पांव तक पूरा शरीर, मेरा शरीर, मेरा शरीर। सिर, माथा, आंखें, नाक, सबको शिथिल करते जाएं। होठ, दांत, जबड़े, जीभ, ठोड़ी, गला, दोनों कंधे, दोनों हाथ, पीठ, छाती, पेट, कमर, कूल्हा, जंघा, घुटना, पिंडली, टखना, एड़ी, तलुआ, पंजे, सब रिलैक्स। अपने शरीर को बोलें, शिथिल हो जाओ, शिथिल हो जाओ, शिथिल हो जाओ।
अगर कहीं पर कोई भी तनाव आ रहा है, उस तनाव को ही बोले शिथिल हो जाओ, शिथिल हो जाओ, शिथिल हो जाओ। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। आपके कान में जो आवाजें पड़ रही हैं उनको जानते रहें। शरीर को भी जानते रहें, उन आवाजों को भी जानते रहें। कोई सी भी आवाज हो, दूर की आवाज हो, पास की आवाज हो। रिलैक्स एंड लिसन द साउंड्स अराउंड यू। इसके बाद अपने शरीर में जो हवा का स्पर्श है, जो आप कुर्सी पे या पलंग पर बैठे हैं उसका स्पर्श है, उसको अनुभव करें। कपड़ों का स्पर्श है वो अनुभव करें। धीरे धीरे आपकी संवेदनशीलता इतनी बढ़ जाती है कि आप जो प्रकाश आपके शरीर पर पड़ रहा है उसको भी अनुभव कर सकते हैं। जो भी कुछ आपके शरीर के अंदर हो रहा है, सेल्स चल रहे हैं, वो भी आपको अनुभव होने लगते हैं। ये तो अभी हम केवल शुरुआती प्रारंभिक अवस्था में हैं। ब्रेन में भी संचालन हो रहा है, न्यूट्रॉन्स भी चल रहे हैं, कोशिकाएं भी बदल रही हैं। इन सब का अनुभव आप जितना आप शिथिल होते जाते हो, वो अनुभव आपको सहज में होने लगता है। उसके लिए कुछ भी प्रयास करने की जरूरत नहीं होती। अभी आप केवल स्पर्श को अनुभव कर रहे हैं। अब अपने विचारों को जानें। विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनके थोड़ी देर के लिए दृष्टा बन जाए, विचार गायब हो जाएंगे। भावनाएं आएंगी, चली जाएंगी। शरीर में अगर कोई दर्द है तो उसको भी धन्यवाद कह दें और पूरी तरह से वर्तमान में आ जाएं, इस क्षण में आ जाएं, हियर एंड नाउ। सांस चल रही है, आ रही है, जा रही है। अब मैं 5 से 1 रिवर्स काउंटिंग करूंगा। हर काउंटिंग पर आप और ज्यादा गहरे में और ज्यादा डीप रिलैक्सेशन में पहुंच जाएंगे। 5, रिलैक्स। 4, गोइंग डीपर एंड डीपर एंड डीपर। 3, अब और ज्यादा शांत और शिथिल हो गए हैं। 2, सारी चिंताओं को, सारे डरों को, सारे भूतकाल को, सारे भविष्य को छोड़ दें और रिलैक्स हो जाएं। 1, अब आप पूरी तरह से रिलैक्स हैं, पूरी तरह से रिलैक्स हैं। अपना ध्यान श्वास पर लगाएं। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। नाक के नथनों में आपके श्वास का स्पर्श को अनुभव करते रहें। सहजता से वो हीलिंग का प्रोसेस शुरू कर रहे हैं। श्वास अंदर आ रही है, जा रही है। जब अंदर आ रही है तो रेकी ऊर्जा, प्राण ऊर्जा, दिव्य प्राण ऊर्जा अंदर आ रही है। और जब आप बाहर छोड़ते हैं तो जो भी आपके शरीर में, आपके जीवन में समस्याएं हैं वो निकल जाती हैं। आपके चारों तरफ रेकी ऊर्जा है, आपके कमरे में भरी हुई है। पूरे जहां जहां स्पेस है, पूरे ब्रह्मांड में ये रेकी ऊर्जा भरी हुई है। उसको इनहेल करें और जो भी आपके जीवन में कष्ट है उसको एक्सहेल कर दें, जाने दें।
अब अपना ध्यान अपनी थर्ड आई पर ले जाएं, भौं के बीच में, और देखें जो ऊर्जा आ रही है नाक के द्वारा, जब आप सांस लेते हो तो वो थर्ड आई तक जा रही है और फिर थर्ड आई से ही बाहर जा रही है। थर्ड आई पर ध्यान ले जाएं अपना और उसको प्राण ऊर्जा से भर दें। उस केंद्र में आपकी अतीन्द्रिय शक्तियां जागृत होती हैं। श्वास लेते समय देखें थर्ड आई पर ध्यान है, थर्ड आई से ही श्वास आ रही है, थर्ड आई से श्वास जा रही है। थर्ड आई के बाद जहां स्त्रियां चोटी बांधती हैं उस बिंदु पर जाइए, अपना ध्यान वहां ले जाइए सिर के पीछे, और वहां से श्वास लीजिए। बिंदु विसर्ग इस बिंदु का नाम है। बिंदु विसर्ग से श्वास लीजिए और छोड़िए। बिंदु विसर्ग केंद्र चक्र, यह स्वस्थ हो रहा है, चमकीला हो रहा है, प्राण ऊर्जा वहां प्रवाहित हो रही है, क्योंकि आपका ध्यान जहां होता है वहां प्राण ऊर्जा प्रवाहित होने लगती है। ये दिव्य प्राण ऊर्जा है, सकारात्मक प्राण ऊर्जा है, इससे किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता। पूरा ध्यान बिंदु विसर्ग पर। इसके बाद अपने गले पर आ जाएं, विशुद्धि चक्र, थ्रोट चक्र। आवाजों से डिस्टर्ब नहीं होना है, नेचुरल है। अब संसार में है तो आवाजें आएंगी ही। अपना ध्यान विशुद्धि चक्र पर ले जाएं और श्वास लें। विशुद्धि चक्र पर प्राण ऊर्जा का प्रवाह शुरू हो जाएगा। विशुद्धि चक्र भी शुद्ध हो रहा है। इसके बाद मणिपुर चक्र पर आ जाएं, नाभि से 3 अंगुल ऊपर मणिपुर चक्र। अभी हृदय चक्र छोड़ा हुआ है। फिर आ जाएं स्वादिष्ठान चक्र पर, नाभि से 3 अंगुल नीचे, और उसको भी ऊर्जित कर दें प्राण ऊर्जा से। अब रीढ़ की हड्डी के आखिरी कोने पर मूलाधार पर आ जाएं और श्वास वहां से लेना छोड़ना शुरू करें। अब अपने तलुओं के नीचे धरती में चले जाएं, करीब 2 फीट नीचे, 3 फीट नीचे, और वहां पर श्वास लें और छोड़ें। ये अर्थ चक्र है।
इससे हम ग्राउंडेड हो जाते हैं। जो भी ऐसी ऊर्जाएं हैं जो कि हमारे को जरूरत नहीं है, वो धरती में चली जाती हैं। धरती में श्वास लें, सारी प्राण ऊर्जा वहां जा रही है, हमारे शरीर को क्लीन करते हुए। हम कनेक्ट हो रहे हैं अर्थ से, अर्थ से ही ऊर्जा आ रही है, अर्थ से ही ऊर्जा अर्थ में ही जा रही है। धन्यवाद दें अर्थ को। अब अपना ध्यान सर के ऊपर, करीब 2 फीट ऊपर ले जाएं। वहां पर सोल चक्र है, उसको वहां पर श्वास लें। श्वास आ रही है और जा रही है सोल चक्र से। पूरे शरीर के सारे चक्र बैलेंस हो गए हैं आपके। अब अपना ध्यान अपने हृदय पर ले जाएं। वहां पर एक छोटा सा सितारा है, चमकदार सितारा। उसको प्राण ऊर्जा से चमका दें। खूब ब्राइट हो गया है वो। जितना आप श्वास ले रहे हो उतना वो ब्राइट होता जा रहा है। विजुलाइज करें उसको। इस चमक को, इस प्रकाश को पूरे शरीर में फैल जाने दें, हर कोशिका में फैलने दें, अपने आभा मंडल में फैलने दें। पूरे आभा मंडल का ध्यान करें और पूरे आभा मंडल को श्वास से ऊर्जित कर दें। कम से कम 7 बार श्वास लें और छोड़ें। पूरा शरीर आपका रिज्यूवनेट हो गया है। बहुत अच्छी ऊर्जाएं प्रवाहित हो रही हैं आपके शरीर में, उनको धन्यवाद दें। शरीर में जो भी कुछ, अगर अभी भी कुछ बचा हुआ है तो उसको भी धरती में जाने दें। श्वास लें, वहां पर ध्यान ले जा करके, और उसको रिलीज कर दें। सहजता से ये हो रहा है। जो रेकी भेजी जा रही है, प्राण ऊर्जा आप लोगों को भेजी जा रही है, उसको रिसीव करें। शांति, प्रेम, आनंद, सफलता, स्फूर्ति, सजगता, सब कुछ आने दें। आप समग्रता के अनुभव में हैं इस समय, स्वीकार भाव में हैं, पूर्णता के भाव में हैं। जब भी इस वीडियो को आप देखेंगे, सुनेंगे, आपको प्राण ऊर्जा, दिव्य प्राण ऊर्जा उपचार प्राप्त होगा। ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है।
यह उपचार आप जब तक चाहें आपको प्राप्त होता रहेगा। दिव्य योजना के अनुसार मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ, सजग हूँ, प्रसन्न हूँ। दिव्य योजना के अनुसार मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ, सजग हूँ, प्रसन्न हूँ। दिव्य योजना के अनुसार मैं स्वस्थ हूँ, सजग हूँ, प्रसन्न हूँ। ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। धन्यवाद रेकी, धन्यवाद दिव्य प्राण ऊर्जा, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अब मैं 1 से 3 तक गिनती गिनने वाला हूँ। 3 की गिनती पर आप आँख खोलेंगे। जब आप आँख खोलेंगे, अपने आप को स्वस्थ, सजग और प्रसन्न पाएंगे। 1, बाहर आने का प्रक्रिया शुरू करें, अपने शरीर का अनुभव करें। धन्यवाद दें सभी को। 2, अनुभव करें एनर्जी ने क्या-क्या किया आपके साथ। 3, अब आप आँख खोल सकते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। Open your eyes, feeling great, wide awake, feeling great, wide awake.